What's up, बच्चों? बेटा, the chapter which we are going to discuss today is The 100 Dresses Part 1 by Eleanor Estes. बेटा, चैप्टर एक्चुअली बेस्ड है अमेरिका के अंदर यहाँ पर इसमें दिखाया है। वांडा पेट्रोन्स की नाम से एक लड़की है, एक नई एडमिशन है। वो रूम नंबर 13 के अंदर, मतलब जो स्कूल है उसकी क्लास है रूम नंबर 13। वहाँ पर वो बाकी बच्चों से अलग लगती है। क्यों अलग लगती है? मतलब फिजिकली अलग नहीं लगती, बट उसका एक तो ड्रेसअप, और उसका जो ड्रेसअप के अलावा उसका जो नेम है वांडा पेट्रोन्स की, वो थोड़ा बच्चों को, बाकी बच्चों को थोड़ा सा ऑड लगता है, बिकॉज शी बिलोंग टू पॉलिश कम्युनिटी। पॉलिश यानी वो पोलैंड को बिलोंग करती थी। ठीक है, अमेरिका में बेटा बहुत सारे पॉलिश लोग हैं और अलग अलग तरीके की पॉलिश एथनिसिटी है अमेरिका के अंदर। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर पॉलिश लोग जिस सिटी में रहते हैं वो है शिकागो, जो आपके इसमें इंट्रोडक्शन में दिखाया हुआ है। वर्ल्ड के अंदर आफ्टर वारसा, वारसा विच इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पॉलिश पीपल इज़ इन शिकागो। ठीक है बच्चों, अब इसमें बताया कि कैसे एक बच्ची है जिसका नाम है वांडा पेट्रोन्स की, बाकी की उसकी क्लासमेट्स जो हैं वो किसी से बात नहीं करती, पीछे जाके बैठ जाती है। उसका ड्रेसअप जो होता है वो रोज़ सेम ड्रेस पहन कर आती है। उसके शूज़ जो होते हैं वो मडी होते हैं, बिकॉज शी यूज़ टू कम फ्रॉम बोगिन हाइट्स। ठीक है, बोगिन हाइट्स नाम की जगह थी, एक पुअर लोकेलिटी थी, वहाँ से वो आती थी। ठीक है, शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, और इसलिए वो बाकी बच्चों से मिक्सअप नहीं होती थी। बट एक जो क्लास के कुछ बच्चे थे, स्पेशली देर वर टू गर्ल्स, एक है पैगी और एक उसकी फ्रेंड मेडेलिन, जिसको हम मेडी के नाम से जानेंगे पूरी स्टोरी में। ये दोनों लड़कियां, पैगी एक गेम इनिशिएट करती है। वो जब वांडा आती है तो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एवरी टाइम शी यूज टू से दैट शी हैड 100 ड्रेसेस, ऑल विद डिफरेंट डिजाइंस। तो ये बात पैगी को समझ नहीं आता कि वो झूठ क्यों बोलती है, बिकॉज उसकी अपेयरेंस से क्लियरली लगता है शी वोंट बी एबल टू पोजेस 100 ड्रेसेस, बिकॉज शी यूज टू वियर द सेम ड्रेस ईच एंड एवरी डे थ्रू आउट देयर क्लासेस। ठीक है बेटा, एक ही ड्रेस पहन कर आती थी, एंड दैट वाज नॉट आयरन प्रॉपरली। ठीक है, अब वो क्या होता है स्टोरी के अंदर, कैसे वो उसका एक तरीके से उसको मोक करते हैं, कैसे उसको बुली करते हैं, फिर दोनों की फीलिंग्स क्या है, पैगी की फीलिंग्स क्या है, मेडलिन की फीलिंग क्या है, पैगी और मेडलिन में दोनों में क्या डिफरेंस है, और वांडा कैसे वहाँ से चली जाती है, ये सब हम स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, 2 पार्ट है, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं आज। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. आज जो स्टोरी शुरू हो रही है उस दिन मंडे है। वांडा पेट्रोन्स्की was not in her seat। अब आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्टोरी के इनिशियली जो डे बताया वो कौन सा है, तो वो मंडे है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए आपको ईच एंड एवरी डिटेल मस्ट बी रिमेंबर्ड। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, मंडे को वो नहीं आई, किसी ने भी उसको मिस नहीं किया, इवन पैगी एंड मेडलिन जो कि उसको काफ़ी फन करती थी उसको, उसकी वजह से वो उन्होंने भी नोटिस नहीं किया। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। यूजुअली वो कहाँ बैठती थी? लास्ट सीट के अंदर, बिल्कुल कॉर्नर के अंदर। ठीक है, एक्चुअली वहाँ पर जो लास्ट सीट थी ना, वहाँ कौन से बच्चे बैठते थे? बैक बेंचर्स कौन होते थे? वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, वो बच्चे जो बहुत शोर शराबा मचाते हैं, वो जनरली बैक बेंचर्स थे वहाँ पर। ठीक है, तो अब वो उन बैक बेंचर्स से अलग कैसे थी? शी वॉज कम्प्लीटली क्वाइट, शी वॉज कम्प्लीटली साइलेंट, शी वुड नेवर टॉक टू एनी एल्स इन द क्लास। ठीक है, तो वो उन बाकी बच्चों से अलग थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम देयर द रफ बॉयज हु डिडंट मेक गुड मार्क्स सेट। कौन बैठते थे बैक बेंचेस पे? अच्छे मार्क्स नहीं होते थे और शोर शराबा करने वाले। ठीक है, noise makers. The corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt in the floor. तो वो पीछे का जो एरिया होता था वो बड़ा गंदा भी होता था, बच्चे पैरों से ठक 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 बहुत करते रहते थे, शोर शराबा चिल्ला चिल्ली बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, वो बच्चे बैक बेंचर्स जिनका आपने देखा होगा स्कूल में वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे सबसे ज़्यादा नेम्स मॉनिटर्स जनरली लिखते हैं। ठीक है, बैक बेंचर्स का अपना एक फन है। वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी। वांडा
इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ थी, नोइजी थी, वो बहुत शोर शराबा करती थी, नहीं. ऑन द कॉन्ट्रेरी, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड. वो तो बेचारी किसी से बात ही नहीं करती थी और हंसती तो थी ही नहीं. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल. हल्की सी कई बार अजीब सी स्माइल करती थी, बस हंसती नहीं थी. ठीक है. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from Bogan Heights and her feet were usually caked with dry mud. वो बहुत थोड़ी दूरी से बोगिन हाइट्स नाम की जगह से आती थी और उसके पैरों में कीचड़ विचड़ लग जाती थी. देखो बेटा, बाहर से थोड़ा सा, जैसे वो जिस एरिया से आ रही है तो वहाँ पर जो रोड है वो इतना ज़्यादा मेटल नहीं था, तो रफ रोड था, तो इसकी वजह से कीचड़ विचड़ लग जाती थी. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. जब वो बैठ गई अपनी सीट पर तब किसी को उससे कोई लेना देना नहीं था. ठीक है. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड द स्कूल आवर्स. वांडा की उनको जरूरत सिर्फ स्कूल के बाहर होती थी. एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. वांडा की जरूरत कब पड़ती थी? या तो मॉर्निंग में या जब नून टाइम में, जब स्कूल ओवर होता है उस टाइम पर, क्योंकि वो वांडा को रोक कर उसको एक तरीके से टीज करते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. वहाँ रुक कर उसको टीज करते थे. द नेक्स्ट डे ट्यूजडे. अब नेक्स्ट डे कौन सा है? ट्यूजडे. वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल अर्लियर and nobody noticed her absence again because she was not that important in her class. She would neither talk to anybody else in the class. She would never raise her hand to answer the teachers. She was shy. तो किसी ने इतना नोटिस नहीं किया, किसी को जरूरत भी नहीं थी. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks. अब देखो, पैगी और मैडी कहाँ बैठ रहे हैं बेटा? फ्रंट रोज में बैठ रहे हैं. क्यों बैठ रहे हैं? दोनों ही ब्रिलियंट है और बाकी के जो बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं वो भी गुड मार्क्स लेकर आते हैं सब. ठीक है. एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड. एक बात और मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा एज अ टीचर. बेटा, एक टीचर को ना फ्रंट रोज वाले बच्चे जो होते हैं जनरली स्कूलों में देखते हैं हम कि जो ज़्यादा अच्छा है, पढ़ने में ध्यान लगा रहा है वो पढ़ रहा है, या जिसको स्पेक्स लगे हुए हैं पीछे से देखने में दिक्कत है वो बैठा हुआ है, या रोल नंबर वाइज रोटेट होते रहते हैं. ठीक है. एक टीचर की क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा जो नज़र होती है ना बच्चों, वो बैक बेंचर्स पर होती है हमेशा. ये ध्यान रखना. ठीक है. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. अब ये उसका फिजिकल अपीयरेंस ही बताया हुआ है. पैगी स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी, पढ़ाई में अच्छी थी, प्रिटी थी. ठीक है. और क्लोथ्स बहुत अच्छे अच्छे पहन के आती थी. बेटा, ये अमेरिकन स्कूल में, जो जनरली स्कूल है, तो यहाँ यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था. ठीक है. इसलिए रोज वो नई नई ड्रेस पहन कर आ रही है. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. अब वो वांडा की वजह से लेट हो गए. क्यों लेट हो गए? उसका वेट करते रहे कि आएगी, उसको बुली करेंगे, टीज करेंगे. बट शी डिडंट कम. वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट डिडंट कम. शी जस्ट हैडंट कम. वो आई नहीं. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर. ठीक है. वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई. क्वेश्चन अगर कोई भी आपको ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. आई विल आंसर ऑल सच क्वेश्चंस, नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस, बट इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द बुक्स और any worksheet provided by your teacher, you can ask me in the comment box section. Wanda Petronsky, most of the children in room 13 didn't have names like that. अब अमेरिकन बच्चों के लिए ये थोड़ा पॉलिश नेम जो है ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, ऑड साउंड कर रहा था. तो उन्होंने कहा कि कैसा नाम है वांडा पेट्रोन्स्की. दे हैड नेम्स इजी टू से. हमारे तो इजी नाम होते हैं, थॉमस, स्मिथ, एलन. देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस. एक बच्चे का नाम था बाउंस, विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज. उन्हें तो बाउंस भी फनी लगता था. ठीक है. लेकिन बाउंस से भी ज़्यादा पेट्रोन्स्की फनी है. ठीक है. वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. शी केम टू स्कूल अलोन and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. बेचारी एक faded ब्लू कलर की ड्रेस पहन कर आती है. didn't hang right, फिट नहीं थी, प्रॉपरली फिट नहीं थी उसकी वो ड्रेस. It was clean but it looked as though it had never been ironed properly. साफ होती थी बट कभी ऐसा नहीं लगा कि पूरी प्रॉपरली आयरन होकर आई है. ठीक है.
She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. Hopscotch लिखा हुआ है देखो बच्चों, a game in which children hop into one. ये पता है क्या है, ये गेम कौन सा है? हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में, इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ में स्टापू जिसे बोलते हैं ना, आप लोगों ने देखा नहीं होगा बेटा, वो स्क्वायर बना बना के उसमें वो एक डालकर, एक स्टोन का ऐसा फ्लैट लेके मार्बल वो डालकर और फिर जंप कर करके उसमें खेलते थे. ये गेम है होप्स कोच. ठीक है. वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट courteous manner as though she were talking to मिस मैसन. मिस मैसन उनकी क्लास टीचर थी. वांडा वो ऐसे बात करती थी पैगी उससे बड़े courteous वे में, जैसे वो अपनी टीचर से बात कर रही हूँ. She would say, giving one of her friends a nudge, tell us how many dresses did you say you had hanging up in your closet. और अपनी किसी फ्रेंड को ऐसे नच करके एक जरा ये ऐसे बताते हुए कि देखो मैं कैसे इससे भी मजे ले रही हूँ. तो वो बोलती थी, अरे वांडा आपके पास कितनी ड्रेसेस हैं आपके क्लोजेट में? 100. वांडा वुड से, वांडा कहती थी 100 ड्रेसेस हैं. 100 exclaimed all the little girls incredulously. Incredulously means disbelievingly. सब हैरान होकर पूछते हैं 100 हो ही नहीं सकता. एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप्सकॉच एंड लिसन. और जो छोटे बच्चे होते थे वो भी हॉप्सकॉच छोड़ के सुनने आ जाते थे. या 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. वो बोलती थी हाँ 100 हैं और सब तैयार हैं. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Peggy ने बोला सारी सिल्क की होंगी. या all silk, all colors. Velvet too? वो बोलती है वेलवेट की भी हैं कुछ. या वेलवेट टू. 100 dresses, Wanda would repeat stolidly, all lined up in my closet. अब वांडा जो थी वो बिना किसी इमोशन को शो किए हुए वो बोलती थी all lined up in my closet. Then they would let her go. फिर वो उसे जाने देते थे. That was the game they used to repeat day after day. And then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. अब वो बेचारी थोड़ी दूर गई भी नहीं है कि वो हंसना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे. To mock her, to make fun of her. 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. एक ही ड्रेस है उसके पास, वो ब्लू कलर की रोज पहन के आती है. झूठ क्यों बोलती है 100 ड्रेसेस हैं? So why did she say she had 100? What a story. How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike? Oh no. Every pair is different. All colors, all lined up. तो ये बच्चे ऐसे ही मजाक करते जा रहे हैं कि 60 pairs हैं शूज के. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. ये दोनों लड़कियां सबसे बाद में जाती थी. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. अब जो उसका लेफ्ट वो ये वाला शोल्डर था, बार बार उसको ऐसे करती थी वो फनी वे में. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल. अब ये बता रहे हैं कि पैगी ये जो मजाक उड़ाती थी इसका, शी वॉज नॉट एक्चुअली अ बुली. वो ऐसी नहीं थी कि क्रूअल थी या वो बुली थी बाकी बच्चों को भी सताती थी. नहीं, पैगी ये इसके लिए आगे बताएगी पैगी कि मैं इसके साथ ऐसा इसलिए करती हूँ बिकॉज वाई डज शी लाई. झूठ क्यों बोलती है, सच क्यों नहीं बताती. नो मैटर वट शी थॉट बट इट वॉज रॉन्ग एट हर पार्ट. ओके, दैट इज माई पर्सपेक्टिव. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी पैगी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड. अगर कोई किसी एनिमल के साथ मिसट्रीट कर रहा था वो बहुत देर तक रोती थी. बट वो खुद उस बच्ची के साथ, वांडा के साथ ऐसा बिहेव कर रही है तो हाउ कैन शी जस्टिफाई इट. इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड. क्रूअल? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? Anybody could tell that was a lie. वो झूठ क्यों बोलती है? हर कोई बता सकता है कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है. 100 ड्रेसेस होती तो वो रोज चेंज करके आती थी. Why did she want to lie? झूठ क्यों बोलती है? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? उसने कहा वो ordinary भी नहीं, नाम कैसा है देखा कितना अजीब सा नाम है उसका, वांडा पेट्रोन्स्की. Anyway, they never made her cry. हाँ, रुलाते नहीं थे उसको, मतलब एक लिमिट थी.
As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this, how many that, she had was bothering her. अब उसको मैडी को ये गेम बुरा लग रहा था. एक्चुअली बुरा तो उसको शुरू से ही लगा था, बट वो पैगी के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी. मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ. बुरा क्यों लग रहा है? एक रीज़न ये है कि मैडी खुद भी पुअर थी. शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स. हैंड मी डाउन क्लोथ्स यानी ओल्ड क्लोथ्स, पुराने यूज्ड क्लोथ्स, ठीक है, जो किसी ने दे दिए. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम. वो कह रही है थैंक गॉड मैं बोगिन हाइट्स पे नहीं रहती या मेरा फनी नेम नहीं, अदरवाइज आई वुड हैव बीन मेड फन ऑफ. समटाइम्स when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कई बार जब वो पैगी पूछती थी तो मैडी को खुद को एम्बेरसमेंट फील होती थी, उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे उनसे खेलने लगती थी ऐसे. Not that she felt sorry for Wanda, exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. अब ऐसा इसलिए नहीं उसको बुरा लग रहा है कि वांडा के साथ बुरा हो रहा है, नहीं, वांडा से उसको कुछ लेना देना नहीं है. एक्चुअली अगर पैगी ये गेम शुरू ना भी करती तो भी तो उसको वांडा के बारे में पता ही नहीं चलता, ठीक है. बट सपोज पैगी एंड ऑल दी अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट. डर क्या था कि अगर इन्होंने नेक्स्ट टारगेट मुझे बना लिया तब. शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा. बेटा बुलिंग किसी भी वे में, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में बहुत बुरी है. बिल्कुल भी बुलिंग के अंदर इंडल्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है. शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा. वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा है परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, लेकिन गरीब थी. ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से दैट से शी हैड 100 ड्रेसेस. इनफैक्ट वो ये भी कह रही है कि मैं अगर इसकी जगह पर होती तो मैं ये झूठ बोलती ही नहीं कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. अब वो सोचती थी काश ये इसे टीज करना, ये जो गेम है, ये ड्रेसेस पूछने वाला बंद कर दे. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज वो लेट हो गए थे तो अच्छा है, कम से कम उसको उसका मजाक नहीं उड़ाना पड़ा. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8, let's see. अब वो अपने मैथ्स में लग गई काम करने में. She wished she had the nerve to write Peggy a note. अब देखो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई उसमें ये क्वेश्चन है. वो सोचती है कि पैगी को एक नोट लिख के दूँ कि यार ये पैगी ये बंद कर देते हैं ये गेम अब, बट फिर वो बाद में उसे टेयर कर देती है. क्यों? उसे लगता है कि what would happen if she would become the next target, ठीक है. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, hey Peg, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़. उसे पता था कि वो बोल तो उसको पाएगी नहीं कि यार पैगी छोड़ दे इसको, ये गेम बंद कर देते हैं. शी न्यू शी वोंट बी एबल टू डू दैट. व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी. सडनली शी पोज्ड एंड शडर्ड. फिर वो खुद ही रुक गई और कांपने लगी, ठीक है. शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimming so no one in room 13 would recognize it. उसने बोला अगर किसी ने पूछ लिया ड्रेस किसकी है तो क्या पता चलेगा. पैगी पूछेगी ड्रेस कहाँ से लाई है, ठीक है, तो उसे बताना पड़ेगा कि पैगी की ही ओल्ड ड्रेस है, ठीक है, जो मैडी की मदर ने उसमें कुछ ट्रिमिंग करके कुछ चेंजेस करके उसको ऐसा बना दिया कि वो बाकी बच्चे जो हैं उसको पहचान ना सके, ठीक है, थोड़े चेंजेस कर दिए, ऑल्ट्रेशंस कर दी. तो वो डर गई कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा. काश पैगी खुद ही डिसाइड कर ले कि अब ये मजाक नहीं करना. ओ वेल, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. अब वो ऐसे अपने बालों में हाथ फैलाती कि ऐसे सारे जो आइडियाज़ हैं बाहर जाएं. What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend. अब वो फाड़ देती है उस नोट को. She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. उसे लगता था
पैगी कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकती. ठीक है. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. Wanda का क्या है? एक अकेली लड़की है, Boggin Heights से आती है, पुअर है, अकेली खड़ी रहती है. She scarcely even said anything to anybody. वो तो कुछ बोलती ही नहीं, scarcely यानी rarely. कभी बोला तो बोला. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. सिर्फ एक ही बार बात करती है जब वो उससे पूछते हैं और वो 100 dresses के बारे में बताती है. That was the only time she would talk. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You would look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. अब वो बताती है कि एक बार उसने बताया था उसकी ड्रेस कैसी है, पेल ब्लू कलर की है, कलर ट्रिमिंग्स हैं. एक दूसरी है जो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन का कलर का है विद द रेड सैश. तो बाकी के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाते हुए क्या बोला कि उसमें तो तू क्रिसमस ट्री लगेगी, और सब हंसने लग गए. ठीक है. Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब देखो बेटा, उनके स्कूल में एक कॉन्टेस्ट हुआ था. लड़कियों के लिए था उनको ड्रेस डिज़ाइन करनी है, और बॉयज़ के लिए था उनको बोट डिज़ाइन करना है, बोट की ड्राइंग बनानी है. तो कंपटीशन का रिजल्ट डिक्लेयर होना था. तो वो सोच रहे थे कौन आएगा. बाकी सबको 100%, ऑलमोस्ट 100% सब श्योर थे कि पैगी ही जीतेगी, बिकॉज शी यूज टू मेक वेरी गुड ड्राइंग्स. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. ये सबका विचार था. और शी यूज टू ड्राइंग रियली वेल. शी यूज टू ड्रॉ रियली वेल. She could copy a picture in a magazine or some film star's heads so that you could almost tell who it was. मतलब वो एकदम एग्जैक्ट पिक्चर काफ़ी हद तक बना सकती थी. ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. मैडी को पक्का पता था पैगी जीतेगी. ठीक है. वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. मैडी एंड पैगी hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. अभी बताया कहाँ से Boggin Heights का रास्ता बनता है, कहाँ वो उसको वेट कर रहे थे. At the corner of Oliver Street. Anyway, they weren't talking chances of being late today because today was important. अब उन्होंने कहा यार बारिश हो रही है, क्यों रुके यहाँ पे, फटाफट पहुँचो. Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. Peggy ने पूछा आज विनर बताएंगे क्या, मैडम बताएंगी आज. Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie. Of course, you'll win, Peg. Maddie ने बोला पैग तू ही जीतेगी, तेरे अलावा कौन जीत जाएगा इतना बढ़िया, कौन ड्रॉ कर सकता है. Hope so, said Peggy eagerly. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. They were वो रुके, सांस लिया. They were drawing all over. There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. There must have been 100 of them, all lined up. बहुत सारी ड्रेसेस के डिज़ाइन पूरी क्लास में लगे हुए थे. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. हर कोई लड़के जो थे कुछ वो विसल कर रहे थे, ठीक है, या धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे, भाई वाह कितनी बढ़िया ड्रेस बनाई हुई है. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for the boys. बेटा नाम याद रखना किसने जीता है, ठीक है. She said, and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12. दूसरी क्लास में उसका डिज़ाइन था एग्जीबिशन के लिए कि भाई ये बच्चा टॉप आया, इसका डिज़ाइन बेस्ट आया. Along with the sketches by all the other boys. बाकी बच्चों के sketches भी वहीं पर ही displayed हुए हुए. As for the girl, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl. मतलब हर बच्ची ने एक या दो ड्राइंग बना कर दे दी थी. One girl, and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs. एक लड़की ऐसी है जिसने 100 designs बना के दिए हैं, all different and all beautiful. In the opinion of the judges,
Any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. गर्ल्स का अवार्ड किसको जाता है, मेडल किसको मिलता है? वोंडा पेट्रोन्स्की. ठीक है. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. अब बेटा टीचर के बारे में पूछा जाए ना, टीचर बहुत अच्छी है मिस मैथन. बच्ची वहाँ पर है भी नहीं, वो दूसरा इतनी पॉपुलर भी नहीं थी, फिर भी उसके काम को देख के उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस को समझा और पैगी जो कि मोस्ट पॉपुलर थी उसके सामने उसकी तारीफ करी और बताया कि वाकई में इस बच्चे की ड्राइंग्स बहुत अच्छी है और उसकी एक नहीं 100 की 100 ड्राइंग्स जो थी वो मेडल जीत सकती थी. ठीक है. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स. अब आप जाओ और उसकी यूनिक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ड्राइंग्स को देखो. ठीक है, कैसी बनाई है उसने शांति से चुपचाप इकट्ठे होकर. The children burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. अब जो लड़के थे वो विसल करने लगे, इकट्ठे हो गए, दमदम करने लगे. ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लड़कों का क्या होगा इंटरेस्ट. Look, Peg, whispered Maddie. There's that blue one she told us about. Isn't it beautiful? देखो ये वो ब्लू है ना जिसके बारे में उसने हमें बताया था. Yes, said Peggy. And here is that green one. Boy, and I thought I could draw. अब यहाँ पर आपको पैगी की कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? बेटा वो एक पुअर लूजर नहीं है. उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं अपने आप को आर्टिस्ट समझती थी और इसकी ड्राइंग के सामने तो मेरी ड्राइंग कहीं पर स्टैंड ही नहीं करती. ठीक है बच्चों, आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट्स डू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सेप्ट बिसाइड सॉरी एनसीईआरटी के सारे करने. ठीक है. फर्स्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा 8 और फिर लॉन्ग क्वेश्चन है. हाउ वाज वोंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक बेंचर्स इन द क्लास? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. बैक बेंचर्स बाकी जो थे वो शोर शराबा और नॉइजी थे, फुट से अपने शोर करने वाले थे, विसल वगैरह करते थे, लाफ्टर करते थे बहुत तेज आवाज में. और वोंडा जो थी वो ऑन द कंट्रेरी बिल्कुल क्वाइट थी, वो किससे बातें नहीं करती थी. ठीक है, लाफ्टर की तो बात छोड़ो. वाई डेंट वोंडा हैव एनी फ्रेंड? एक तो बेटा उसका पुअर बैकग्राउंड, पीछे बैठती थी, वहाँ पर कोई और नहीं बैठता था, उसके साथ गर्ल कोई और नहीं होती थी. दूसरा उसका नाम बड़ा अजीब था, तो वो शाई रहती थी, थोड़ा सा अपने आप को सबके बीच में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी इतना. पैगी वॉज नॉट अ क्रूअल गर्ल, शी स्टिल टीज वोंडा. वाई? बेटा क्रूअल नहीं थी, हमारे पास एग्जाम्पल है, टेक्स्ट में गिवन है, लेकिन वो टीज इसलिए करती थी, वो ये खुद जस्टिफिकेशन देती है कि she should not tell a lie. According to Peggy, it was rude on behalf of Wanda telling a lie. कि ये बहुत गलत करती है, झूठ बोलती है. सिंपल सा बताते नहीं है तो क्या हो गया. How did Maddie feel about teasing Wanda? Maddie बेटा डरती थी क्योंकि उसको लगता था कि वो खुद पुअर है और कहीं उसका टारगेट ना आ जाए, उससे अच्छा नहीं लगता था. Wanda की वजह से नहीं, उसको खुद के लिए लगता था. Maddie was poor too. Still her classmates would never tease her. Why? एक तो वो इंटेलिजेंट थी, ठीक है, आगे बैठती थी, पैगी की फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, क्लास के अच्छे बच्चों में नाम था उसका. दूसरा उसका नेम कोई अजीब नहीं था, वो बोगेन हाइट से नहीं आती थी. तीसरा वो ड्रेसअप फिर भी ठीक ठाक करके आती थी. ठीक है, और वो ऐसे नहीं बोलती थी कि मेरे पास इतनी 100 ड्रेसेस हैं. वट नोट डिड मैडी राइट फॉर पैगी? वाई डिड शी लेटर टेयर इट इनटू पीसेस? ये भी हमने डिस्कस किया था बेटा. वो कहते हैं कि ये गेम बंद कर देते हैं और बाद में फाड़ क्यों दिया, उसको लगा कि कहीं मेरा ना नंबर लग जाए और ये मेरी फ्रेंड है. वट डिड पैगी एंड मैडी थिंक अबाउट वोंडा's ड्राइंग्स? बोथ ऑफ देम वर कम्प्लीटली mesmerized by her drawings. Even Peggy accepted that her drawings were far greater than hers. यानी पैगी की ड्राइंग से उसकी ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. थीम एंड मैसेज? बेटा थीम में हम ये बता सकते हैं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. यानी एक शाही लड़की जो बिल्कुल पुअर बैकग्राउंड को करती है, वो इतना उसके अंदर आर्ट, इतनी ज़बरदस्त वो आर्टिस्ट उसके अंदर था और उसने कभी उसको एक्सपोज नहीं किया. ठीक है. मैसेज क्या है बेटा? वन शुड नेवर इंडल्ज इन बुलिंग, टीजिंग इन एनी वे व्हाट्सोएवर. कैरेक्टर स्केच ऑफ वोंडा पेट्रोन्स्की, बेटा ये बताना है, इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल दी हुई हैं. कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैरेक्टर्स ऑफ पैगी एंड मैडी. पहले आपको बताना है कि इनके सिमिलैरिटीज़ क्या हैं. कुछ हैं तो दोनों अच्छी लड़कियां हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं.
पढ़ाई में अच्छी हैं, और फिर कंट्रास्ट बताना है वही कि वो बेस्ट है, वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, और वो रिच को है, पैगी जो है रिच बैकग्राउंड है उसका, मैडी का जो है पुअर बैकग्राउंड है। ये सब चीज़ें इसके अंदर आपने बतानी है, ठीक है। आई होप द होल चैप्टर अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स इज क्लियर टू यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है बेटा। मेरा 10th का लिटरेचर का बेटा कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं उसके अंदर, और बस 100 ड्रेसेस का पार्ट 2 रह गया है, ठीक है। टिल देन बाय।